नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वार्ड में आग का हादसा, 10 बच्चे झुलस कर फौत। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। सर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने अपने गहरे दुख का इजहार किया। झांसी सानिया लापरवाही का नतीजा है, तहक़ीक़ात होनी चाहिए। सर कांग्रेस खरगे और प्रियंका गांधी का रद्द-ए-अमल। राहुल गांधी ने भी जाहिर की तशवीश। मणिपुर में ताज़ा तशद्दुद में 6 हलाकतें, हालात कशीदा। कांग्रेस की सख्त तनकीद, मणिपुर के अवाम को नजरअंदाज करने का मोदी पर लगाया इल्जाम। दिल्ली में फिजाई आलूदगी हुई संगीन, हुकूमत ने 5 लाख गाड़ियों पर लगाई पाबंदी। खिलाफ वर्जी के खिलाफ सख्त इंतजाम। नहीं, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। कल रात उत्तर प्रदेश में झांसी के मेडिकल कॉलेज में ज़बरदस्त आग लग गई। झांसी के डीआईजी कलानिधि नेथानी ने 10 बच्चों की मौत की तस्दीक की है। यह वाक़या महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के शीरखार वार्ड में पेश आया। हादसे में कई बच्चे शदीद ज़ख्मी हो गए। बच्चों को मुलखा सुपर स्पेशलिटी वार्ड में दाखिल कर दिया गया। आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये वाक़या शॉर्ट सर्किट से पेश आया। वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर नायब वज़ीर-ए-आला ब्रजेश पाठक और प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी झांसी के लिए रवाना हो गए। कमिश्नर और डीआईजी को हिदायत की गई है कि वो हादसे की तहक़ीक़ात करें और 12 घंटे में वज़ीर-ए-आला को रिपोर्ट पेश करें। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के 1 दर्जन से ज़ायद गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। हमारे नीलू कुलदीप का बच्चा है, हम उसकी बड़ी माँ है बच्चे की। सर हमारे बच्चे की पता नहीं है, आग लग गई है हॉस्पिटल में। इस मंगलवार को हमारा बच्चा यहाँ भर्ती हुआ है, आज आग लगी है। सर हमारे बच्चा को कोई पता नहीं है कि जल गया कि मर गया कि बच गया, ना भी हमारा बच्चा मिला है। सर 9 तारीख का पैदा हुआ था, मंगलवार को यहाँ ले आए थे हम। घटना हुई, आपका बच्चा कहाँ था, कैसे था बताओ? हमारा बच्चा आईसीयू में था, नाती है मेरा। और जैसे ही आग लगी तो सब लोग दौड़े, तो नर्सें बाहर के लिए धक्का दे रही थी, अंदर नहीं जाने दे रही थी। फिर जबरदस्ती से अंदर गए, जिसके हाथ में जो भी जिसका भी बच्चा आया ऐसे निकाले हम लोगों। नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए जब बच्चे को निकाला। अभी तक हमारे बच्चे का पता ही नहीं है। अच्छा बताओ उस बच्चे के बारे में, कहाँ है, क्या है? बच्चा तो भारती था। नहीं पता? भारती है तो पता नहीं है कहाँ है। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे आग लग गई है। तब मैं उठ के आया, तब देखा तो वहाँ तो आग लगी थी। तो मैं अंदर तो बढ़ नहीं पाई, जो लेके आती जब मिला ही नहीं कुछ, तब मैं क्या करने जाती। क्या दिन का बच्चा था? 8 दिन का। क्या हुआ बताओ बच्चा? बस वहाँ थे सब लोग और आग लग गई और सब मतलब बच्चे खत्म हो गए, सब बच्चा निकाल नहीं पाए। बच्चा कहाँ है? बच्चा पता ही नहीं है, जल गया कि बच गया। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, साथ मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 7 बच्चों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम DNA टेस्ट भी कराएंगे और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में। और घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया क्या अभी प्रथम दृष्टया 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वजह से 6 बच्चे के माता पिता जो परेशान है, उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं। जो भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय प्रेस नोट जारी करेंगे और हम स्वयं यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। क्या हालत? नहीं, जैसा मैंने बताया है कि वहाँ पे जो NICU वार्ड है, NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों का ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई। आग तुरंत फैल गई और उस पर जितना कोशिश की गई, जितना हम लोग कर पाए हमने कोशिश की और उसमें से लगभग ज़्यादातर बच्चों को बाहर निकालिए गए, सकुशल निकाला गया है और 10 बच्चे उसमें अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। घटना है, कैसे लगी? ये 5:30 के आसपास।
सर कितने बच्चे भर्ती थे टोटल? 54। अभी सर अभी क्या हाल है सर? अभी क्या हाल है? मैंने बताया ना, अभी उसमें से 10 बच्चे जो हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं और बाकी बच्चों का इलाज चल रहा है। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में कायदे हस्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए एक्स पर लिखा कि इस साने से बहुत दुखी हैं। इन्होंने मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हुए हुकूमत और इंतज़ामिया को इस मामले की फौरी और मौसर तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। राहुल गांधी ने लिखा, मुतासरा ख़ानदानों के साथ मेरी गहरी हमदर्दी है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक इस तरह के वाक़यात हुकूमत और इंतज़ामिया की लापरवाही पर संगीन सवालात खड़े करते हैं। हुकूमत यकीनी बनाए कि ज़ख्मी बच्चों का बेहतरीन इलाज हो और इस वाक़े की फौरी तहक़ीक़ात करवा कर कसूरवारों को सख्त सज़ा दी जाए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से नौज़ायदा बच्चों की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और मुतासरा के अहले ख़ानदान से ताज़ियत इजहार किया है। कांग्रेस लीडरों ने इस मेडिकल कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से संगीन लापरवाही करार दिया और कहा कि वाक़े की तहक़ीक़ात होनी चाहिए और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मिस्टर खड़गे ने कहा कि उत्तर प्रदेश के झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे में मासूम बच्चों की मौत की खबर काफ़ी तकलीफदा है। इस दिल दहला देने वाले हादसे में मरने वाले तमाम बच्चों के ख़ानदानों के तईं हमारी गहरी ताज़ियत है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस हादसे की वजूहात की तहक़ीक़ात की जाए और जो भी ऐसी गफलत का मुर्तकिब हो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। यूपी के शहर वाराणसी के इलाके नामोघाट में वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने देव दीपावली की तक़रीबात में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला और नायब सदर जमहूरिया ने दुमरू बजाने वालों से दुमरू लेकर खुद भी दुमरू बजाया और अपनी मसरत का इजहार किया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खर्च से मुतालिक शराय सूद में इजाफा कर दिया है। उसने MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट में 5% बेसिक पॉइंट्स का इजाफा किया है। SBI ने 3 माह, 6 माह और 1 साल के खर्च के शरह को बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे कार, होम लोन और पर्सनल लोन महंगा हो जाएगा। मणिपुर में तशद्दुद की ताज़ा लहर में आज मज़ीद 6 हलाकतों की खबर है। इम्फाल में आज इस वक्त हालात कशीदा हो गए जब नामालूम अफराद ने गुज़िश्ता रोज़ 6 अफराद का अगवा किया और बाद में उनकी नाशें दस्तियाब हुईं। महलूकीन में 3 बच्चे और 1 खातून भी शामिल है। इस वाक़े के खिलाफ आज इम्फाल में ज़बरदस्त एहतजाज किया गया, जबकि इस ताज़ा वाक़े ने मणिपुर में कशीदगी को अपनी इंतहा पर पहुँचा दिया है। इस वाक़े के खिलाफ आज इम्फाल में एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए और मरकज़ से फौरी मुदाखलत करते हुए तशद्दुद को काबू में करने की अपील की गई है। Yes, and it is the most heartbreaking news that to hear the news of the women and child killings, and it is a terrorist act, it is a criminal act, and it is against the humanity, and it is against of all the religion. The Prime Minister, Mr. Modi, broke his silence at the time of the 2 women naked parade, and what would he say now about this woman and child killing? And if he does not punish this criminal, this terrorist, then we will take him as the bias and the partial to this conflict, bias to this criminal. And with this news, we hear that women were raped with more than I cannot name them, I cannot number them. With all the cookie terrorists, the women was raped. And now with all this process, the Home Minister sending to our state, they cannot stop our people, they cannot control this conflict. Then what is the use of this? All this army, all these central forces, and beside this, they are imposing the upper spa again. What is this? Now we take this, this is the genocidal act of this government of India to this state. Ignoring this, now we want to say that if you cannot control this conflict, if you cannot save our land and the people, then now we the people of Manipur, the indigenous people, now we will fight for our land and the people. No need for armed forces here. Please remove all the forces. We will try our best to save our land and the people. कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर एक बार फिर मणिपुर के दौरे से गुरेज करने पर शदीद तनकीद की। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इन दिनों बैरून मुल्क दौरा करके मुल्की सियासत में फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मणिपुर की हालत ज़ार पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जहाँ के अवाम मई 2030 से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, अगले 3 दिनों तक हम गैर हयातियाती वज़ीर-ए-आज़म के तेज़ रफ्तार झूठ और गैर शाइस्ता इंतखाबी मुहिम से महजूज रहेंगे
वो एक बार फिर बैरून मुल्क दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो किसी हुक्मरानी की महारत या अजमत का मुजाहरा करने के बजाय सिर्फ मुल्की सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने मजीद लिखा कि मोदी मुसलसिल बदामनी ज़दा रियासत मणिपुर का दौरा करने से क्यों इनकार कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मणिपुर के लोग मई 2023 से दुख और तकालीफ सहने पर मजबूर हैं और मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं। उनका वहाँ ना जाना समझ से बालातर है। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी 3 मुल्कों के बैरूनी दौरे पर आज रवाना हो गए। वो नाइजीरिया, ब्राज़ील और गयाना के दौरे पर हैं, जहां वो मुमलिकती सरबराहों से मुलाकात के अलावा मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। मोदी ब्राज़ील में G20 इजलास में भी शिरकत करेंगे। तमाम कोशिशों के बावजूद मुल्क की राजधानी दिल्ली और NCR में फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू नहीं पाया जा सका है। ऐसे में यहाँ के लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। संगीन हालात को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने ग्रुप 3 के तहत BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल से चलने वाले 4 पहिए गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी है, जिससे तकरीबन 5 लाख गाड़ियां सड़कों से हट जाएंगी। उधर लोगों का कहना है कि ख़राब हवा और धुंध के बायस उनका सांस लेना दुश्वार हो रहा है और मुसलसिल बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर तशवीश जाहिर करते हुए लोगों ने कहा कि आर्जी इक़दाम के बजाय जामे इक़दाम के ज़रिए इस संगीन मसले के हल पर तवज्जो दी जानी चाहिए। प्रतीक जैन जी, आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं जी, तो आपको पोल्यूशन से क्या क्या दिखते हैं? सर मैं तो अर्ली मॉर्निंग आ गया था, सुबह 6:30 के अराउंड, तो बहुत ज़्यादा स्मॉग है यहाँ पे। और अगर हम जैसे पहले मैं रनिंग करता था समर्स में, तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता था, साफ़ हवा होती थी, लंबा भागा जाता था। बट अभी इतनी ज़्यादा सांस फूलने लग गई, पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, खांसी भी हो रही है बीच बीच में, गला खट्टा हो रहा है और लंबी रन नहीं हो पा रही। तो जो एक नॉर्मल इंसान को वर्कआउट करना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम का, वो नहीं कर पा रहे, जल्दी थक रहे हैं, जल्दी ब्रेक लेने पड़ रहे हैं और खांसी भी हो रही है और इन्वायरमेंट इतना हेल्दी नहीं है। इसका पोल्यूशन का वजह कोई? पोल्यूशन का वजह सर ये बेसिकली एक तो हमारा इंडस्ट्रियल हमारा दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, जिसके चक्कर में पोल्यूशन हो रहा है। देन व्हीकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम यूज़ कर रहे हैं, एक रीज़न वो भी हो सकता है। और ये बाहर से भी आते हैं, जैसे अभी दिवाली गई है उसका भी पोल्यूशन ज़रूर होगा अभी, तो कॉम्बिनेशन है कई फैक्टर्स का, तो मैं भी उसके चक्कर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट इसका हल करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं लोगों को यहाँ पे। रानी मैम, आप मॉर्निंग वॉक के लिए साइकिलिंग कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा? पोल्यूशन भी बहुत है दिल्ली में। पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है, 400 पार पहुँच गया है। कहाँ मैम इसका कोई मेन रीज़न पोल्यूशन का? मेन तो यही रहता है, दिवाली के बाद जो पराली वगैरह जलती है तो उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सरकार को इसके ऊपर तो सोल्यूशन सरकार सोच सकती है, बट थोड़ा सा लोग भी बाज नहीं आते हैं। पराली वगैरह ना जलाएं, अगर टाइमली सरकार भी कुछ स्टेप्स ले तो शायद कुछ अच्छा हो सकता है। इतनी अच्छी जगह पे सब बेकार हो जाता है। हो गए 3-4 दिन हो गए, धुंध पड़ रही है बहुत ज़्यादा। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है सारे को। इसमें अभी जमीन भी सारी बोने को पड़ी है, बत्तर नहीं आ रहे, गेहूँ भी खराब हो रही है। इस करके मौसम ज़्यादा खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आज ज़्यादा बहुत ज़्यादा। आज तो आदमी दिख रहे हैं, आदमी दिख रहे हैं। अच्छा, इतनी मौसम खराब हो रहा है। पहले कभी देखा था इन महीनों में ऐसे? ना जी, अभी कहाँ। ये पड़े करे थी जाके, अगले महीने में माड़ी मोटी जाती थोड़ी सी करे थी। ये मेरे ख्याल तीसरे महीने में ज्यादा पड़े करे थी। अब कई बार क्या कारण समझते हैं? कोई पता नहीं लग रहा है इनका। सेलो का जब पराली का सिस्टम है कोई? ना जी, कुछ नहीं है अभी तो। सेलों से धुआं निकल रहा है, उसकी वजह से भी है कुछ? धुआं तो फिर थोड़ा बहुत तो निकल ही है जी। इतनी फैक्ट्रियां हैं आजकल, तो तेरे को पता होना चाहिए, फैक्ट्रियों के हिसाब से तो धुआं होए। जम्मू कश्मीर के पामपुर के ज़ाफ़रान के खेत, जो दुनिया के सबसे महंगे ज़ाफ़रान तैयार करने के लिए मशहूर हैं, अक्टूबर से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। सयाह इन खेतों की भरपूर खुशबू के साथ पीले और जामुनी रंग के फूलों से मशहूर होते हैं। बहुत से सयाह मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हुए तस्वीर खींचने और मुकामी काश्तकारों की रिवायती कटाई की सरगर्मियों का मुशाहिदा करने के लिए कौमी शाहराह पर रुकते नज़र आ रहे हैं। ये मुनफरद तजुर्बा उन्हें कश्मीर की खूबसूरती को करीब से देखने का मौका फराहम करता है। डल झील और मुगल गार्डन के अलावा ज़ाफ़रान के खेत कश्मीर को दुनिया से अलग बनाते हैं। ये वजह है कि यह सयाह यहाँ के दौरे को यादगार करार देते हैं और दूसरों को ज़ाफ़रान के खेतों की सैर करने की तरगीब देते हैं। ज़ाफ़रान, जिसे रेड गोल्ड भी कहा जाता है, वादी के भरपूर विरसे को ज़ाहिर करता है।
सबसे पहले हम शुक्रगुजार है ANI न्यूज़ का, जो हर साल यहाँ पे हम लोगों को प्रमोट करते हैं। खासकर सर को हम शुक्रगुजार हैं। इसने पिछली बार भी हमारा एक बाइट लिया है, जिसमें हमने ये बात की है कि अगर यहाँ पे एक पार्क बनाया जाए ताकि टूरिस्ट और ज़्यादा यहाँ आ जाए। इस 21 अक्टूबर से 21 नवंबर तक यहाँ कम से कम 10-20 हज़ार टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं इस फील्ड में, जो यहाँ पे प्योर और ओरिजिनल केसर देखते हैं। इसका कब से हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुई है और कितना पीरियड रहता है आप लोगों के लिए? टूरिस्ट आते हैं सर, देखें, हमें 1 साल यहाँ पे वेट करना पड़ता है टूरिस्ट के लिए, ताकि हम यहाँ पे अपना केसर जो होता है कश्मीरी मोगरा सैफरान, उसको हम प्रमोट करें आगे, क्योंकि मार्केट में सर ईरानी सैफरान भी आता है। लोग ज़्यादा उसी को प्रमोट करते हैं क्योंकि उसमें उन लोगों को बेनिफिट होता है। हम एक ज़मींदार लोग हैं यहाँ पे, हम लोगों को साल भर यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है। मेहनत के बाद फिर हमें कुछ फल भी मिलना चाहिए। हम मोहतबाना गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट को, सर हमारी तरफ एक तवज्जो दीजिए, हम लोग को एक थोड़ा सा पार्क बनाया जाए यहाँ पे, ताकि हम लोग भी अच्छा सैफरान निकला और टूरिस्ट का आना जाना। देखिए सर, मुझे लगता है जो ये साइड है इस साल में थोड़ा क्रॉप कम है, जो दूसरा साइड में उस साइड में क्रॉप बहुत ही अच्छा निकला है। तो अब हमें गवर्नमेंट ने पाइपलाइन दिया है, तो इस पर थोड़ा सा काम और हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इससे भी ज़्यादा सैफरान आएगा और लोग भी ज़्यादा आएंगे, टूरिस्ट भी आएंगे यहाँ पे, और केसर का फूल का मजा। टूरिस्ट का अच्छा फ्लो है। जी, आज भी टूरिस्ट का बहुत है सर, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं आज भी। Visit in Kashmir, so it's a very nice experience, especially when I'm visiting this place. It's really nice. It's really nice. ये मौका मिला है सैफरान देखने का इतना नज़दीक से, बहुत अच्छा लग रहा है। एक नॉर्मली कभी फोटोज पे, फोन पे, डिजिटल ये देखते हैं, लेकिन पहली बार इस तरह देखना, लाइव डेमो करते हैं, ये तो बहुत ही नया एक्सपीरियंस है और आई एम एंजॉइंग वेरी मच। कश्मीर नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ इन चीज़ों की वजह से भी काफ़ी मशहूर है, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे इसलिए आए हैं इधर। महंगा है, दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव स्पाइसेस आई थिंक, सो दिस इज़ रियली अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। This is my first experience and I'm enjoying it. तो आपकी मैसेज क्या है बाकी लोगों के लिए? कश्मीर हाँ, डेफिनेटली आना चाहिए और इस जगह विजिट करना चाहिए। ये बहुत बढ़िया है। जो पहली बार ये जो नेचुरल हम हाथ में लेके देख रहे हैं, तो वी फील दैट कि ये इतना महंगा क्यों है और ये कश्मीर इतना खूबसूरत क्यों है। सो कश्मीर इज़ ऑल अबाउट लाइक फीलिंग योर सेल्फ। सो एवरीवन प्लीज़ विजिट वंस इन योर लाइफ। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। झांसी मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वार्ड में आग का हादसा, 10 बच्चे झुलस कर फौत। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। सर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने अपने गहरे दुख का इजहार किया। झांसी सानिया लापरवाही का नतीजा है, तहक़ीक़ात होनी चाहिए। सर कांग्रेस खरगे और प्रियंका गांधी का रद्द-ए-अमल। राहुल गांधी ने भी जाहिर की तशवीश। मणिपुर में ताज़ा तशद्दुद में 6 हलाकतें, हालात कशीदा। कांग्रेस की सख्त तनकीद, मणिपुर के अवाम को नजरअंदाज करने का मोदी पर लगाया इल्जाम। दिल्ली में फिजाई आलूदगी हुई संगीन, हुकूमत ने 5 लाख गाड़ियों पर लगाई पाबंदी। खिलाफ वर्जी के खिलाफ सख्त इंतजाम। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।